Hello, 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 hello. Hello, hello,
हेलो 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 गाइस, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए, वॉइस आ रही है आपको? यस। सॉरी फॉर दिस, थोड़ा वाईफाई का इशू चल रहा है अभी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डोंट बी लेट। हे गाइस, एंड माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी और आपका स्वागत है पिल्लर फॉर्म में। तो गाइस, जिन्होंने अभी तक हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको जो भी नए अपडेट आते हैं वो आपको मिल जाएंगे। और जिनको नहीं पता, मैं बताना चाहूंगा कि मेरी कल जो है वो यूट्यूब पे क्लास होगी 9 बजे। ठीक है, और अगर आप दोस्तों सेकंड पेपर का कोर्स बाय करना चाहते हो तो आप लोग बाय कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, हमारे पास सेकंड पेपर के करीब 12 कोर्सेस है, तो आप लोग बाय कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अभी तक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो गया, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, डिवाइसेस हो गया, मेमोरी फास्ट फर्स्ट पार्ट हो चुका था, जिसकी पीडीएफ अभी तक के जितना भी पीडीएफ है वो मैंने अपलोड कर दिया है। और आज हम लोग मेमोरी सेकंड पार्ट यहाँ पर करने वाले हैं। फर्स्ट जो पार्ट हमारा हुआ था दोस्तों, उसमें हम लोगों ने बात करी थी रैम रोम के बारे में। रैम रोम क्या होती है, मेमोरी क्या होती है। जिन्होंने भी क्लासेस नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं, आपके पास मिल जाएगी। और नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिया दोनों लैंग्वेज में। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले मेमोरी का सेकंड पार्ट। तो दोस्तों आपको पता होगा, एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी के दो प्रकार होते हैं और रोम, तो जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों ये है आपका आईसीटी का, तो मैं आपको बता दूं आईसीटी जो है वो यूनिट नंबर 8 है फर्स्ट पेपर के। ठीक है, जिससे हमारा आईसीटी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे दोस्तों यहाँ पर हायर एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए। तो मेमोरी के बारे में देखो, सबसे जो बेसिक क्वेश्चन आता है दोस्तों वो आता है मेमोरी यूनिट। ये क्या है दोस्तों, यूनिट। अगर हमको कोई भी मेजर करना होगा तो हमें यूनिट की जरूरत होती है। अभी जैसे अर्थक्वेक आया था जयपुर में, ठीक है, तो उसको भी हम लोगों ने मेजर किया। तो अगर आपको जैसे मेजर करना है भाई, मान के चलिए आपके पास अभी आपने एक फोटो क्लिक किया, फोटो क्लिक किया। अब फोटो क्लिक किया तो उसको मेजर तो करना पड़ेगा कि कितनी साइज की फोटो ही है। अगर आपका अच्छा मोबाइल तो मे बी वो 1 MB प्लस जाएगी, तो आपने मेजर कर लिया कि ये 1 MB की फाइल है। ये क्या है, 1 MB की फाइल है। तो अब इस मेमोरी के बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे पास सबसे छोटा होता है दोस्तों बिट। बिट के बाद होता है हमारा बाइट। बाइट के बाद होता है केबी। केबी के बाद होता है एमबी। एमबी के बाद होता है जीबी। जीबी बाद टीबी। तो ये हमारा मेमोरी होता है, सबसे छोटी फिर बड़ी। तो ये इस अकॉर्डिंग आपकी चलेगी, ये बढ़ती रहेगी। इसके अंदर एक और चीज आपको ध्यान देनी है, सबसे हाईएस्ट 1024 होती है गाइस। जो नंबर होता है वो 1024 होगा आपका। जिससे सपोज 1 MB के अंदर कितना होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए 1024 KB। ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया सभी को? और जो इंग्लिश की क्लासेस का इश्यू है गाइस, वो आपको आज कंफर्म हो जाएगा, या होगी नहीं होगी तो कोई न्यू फैकल्टी लेगा, जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। चलिए, अब मुझे कौन बताएगा कि व्हाट इज द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, प्लीज आंसर दो सभी लोग एक बार प्लीज। प्लीज मुझे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में एक बार बताओ। परमानेंट मेमोरी, ठीक है, और चलिए देखो, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि दिस इज द आउटसाइड मेमोरी।
ठीक है, ये क्या है, एक आउटसाइड मेमोरी। अब आउटसाइड मेमोरी कैसे है दोस्तों, जब भी हमें ज्यादा मेमोरी की नीड होती है जब जाके हम लोग मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं। भाई मान के चलिए अगर आपके फोन के अंदर 12 GB आया हुआ है, अब वो 12 GB फुल हो गया, अब आप क्या करोगे, आप एक मेमोरी कार्ड परचेस करोगे 8 GB का, जिसके अंदर आप लोग स्टोरेज करोगे, या आज की जनरेशन में तो पेन ड्राइव आ गया तो आप लोग पेन ड्राइव में स्टोर करोगे। मतलब इसको आउटसाइड मेमोरी कहते हैं, और ये परमानेंट मेमोरी है, ये से हटती नहीं है दोस्तों, जैसे आपको इसको हटाना पड़ेगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा। हाँ ये भी है, अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है उसमें ये खराब हो सकती है, मान के आपने तोड़ दिया फोड़ दिया, वो चीज अलग है। ठीक है, और ये ज्यादा महंगी नहीं आती है। भाई अगर आप लोग ये देखोगे ना, अगर आप लोग रैम में ना 1 GB लोगे तो 1 GB रैम का आपका पड़ जाएगा 1500 के आसपास। वहीं अगर मैं एक पेन ड्राइव लू तो कितने का आ जाएगा, 120 का, 120 का आ जाएगा ना। तो ये क्या होती है, ज्यादा महंगी नहीं होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को। ठीक है, चलिए अब देखो, मेमोरी इज द कंप्यूटर रेफर टू फिजिकल कंपोनेंट, ये फिजिकल कंपोनेंट में काम करता है सारा। और दोस्तों ये फिजिकल कंपोनेंट मींस जिसको आप लोग इजीली फिजिकल एक्टिविटी में, लाइक आपके हाथ में वो आ रहा है, ठीक है, आप उसको छू सकते हो। ठीक है, अभी मैं बात करूं कि भाई ये मेमोरी क्या है दोस्तों, ये एक ना हार्डवेयर है। ठीक है, क्या है, ये हार्डवेयर में आता है। समझ में आ गया सभी को। आइस ठीक नहीं हुई यार, फिर भी क्लास कराऊं, कल भी था इसलिए कल क्लास नहीं कर पाया। अभी मेरे सामने आप समझ पाओगे लैपटॉप की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, और आंसू भी आ रहे हैं। पर कोई ना यार, क्लास करना जरूरी, क्योंकि काफी देखो यार, काफी लोग ये कहते हैं कि सर सिलेबस नहीं होगा, यार वो मेरी जिम्मेदारी, मैं करा दूंगा। ठीक है, फिर भी चलो कोई ना, इस बारे में बात ना करें हम लोग। काफी लोग है ना, किसी की प्रॉब्लम नहीं समझते, इंग्लिश की क्लासेस क्यों नहीं हो रही है, अरे मेरे भाई इंग्लिश सर ठीक नहीं है, आपने पैसा पे किया है बस, उसके अलावा आपने किसको खरीदा नहीं है गाइस। ठीक है, आप ये देखो कि आप देखो, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा एक लाइन में, सब में सबसे बड़ा बलवान है। मान के चला आपने कोई कॉलेज को ज्वाइन किया, आपकी हेल्थ इशू आ गया, फैमिली तो आप ज्वाइन नहीं करोगे, फिर बच्चे क्या बोलेंगे आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखो यार, और भरोसा रखो हम लोगों पे। हम लोग यहाँ मजाक करने नहीं बैठे कि आपके 1500 रुपए ले लिया तुम्हारा कुछ अंबानी का घर बन जाएगा, वॉट एवर, नॉट दिस लाइक दैट। हमें ये देखना है कि बच्चों का कैसे फायदा होता है यार। जब आप लोग हमें मैसेज करते हो ना कि सर मेरा हो गया, तो वो फीलिंग अभी आप लोग नहीं समझ पाओगे। आप कब समझोगे, जब आपका नॉर्मल डे आ जाएगा ना, जब आप टीचर बनोगे, जब पता चलेगा। थोड़ा कंट्रोल रखो यार, मेरी तरफ से मैं पूरा ही दे रहा हूँ। ठीक है, सुनीता पाल नहीं होता है, बच्चों को उससे वेट नहीं होता है, इनको ऐसा लगता है इन्होंने पैसा दिया तो खरीद लिया किसी को। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। प्रोग्राम एंड डेटा स्टोरेज इन सेकेंडरी मेमोरी, आपका कोई भी प्रोग्राम या कोई भी है तो आप उसको कर सकते हैं। दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नॉन इंटरनल स्टोरेज, आ गया ना बाहर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल को बाहरी डिवाइस, तो हम इसको एक्सटर्नल डिवाइसेस भी बोला जाता है। ठीक है, और ये ज्यादा महंगी नहीं आती है ना, ये सस्ती आ जाती है। आप मुझे बताओ कि आपके मोबाइल की कितनी मेमोरी है, आप अपने मोबाइल में कितना डेटा स्टोरेज कर सकते हैं। मेरे पास वन प्लस का है तो मैं 256 GB तक स्टोर कर सकता हूं। एक बार मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज कंफर्म करें कि आपका कितना डेटा आप लोग स्टोर कर सकते हैं। आंसर दे प्लीज। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि मेमोरी जो है दोस्तों सेकेंडरी दो प्रकार की होती है, फिक्स्ड मेमोरी और रिन्यूएबल मेमोरी। वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा, फिक्स्ड मतलब कि वह फिक्स है भाई, रिन्यूएबल का मतलब कि वो हट सकता है, फिक्स का मतलब कि भाई परमानेंट, हटाओ सावन की घटा। रिन्यूएबल का मतलब कि भाई वो कभी भी हट सकता है, जिसको हम लोग नॉन परमानेंट कहते हैं। भाई फिक्स का मतलब अब शादी हो गई, अब शादी जब हो जाती है तो मतलब फिक्स्ड है भाई, अब ये जो है इनके साथ ही जीवन शादी करना है। रिन्यूएबल का मतलब आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, इसके दो प्रकार होते हैं। अब पहला है आपका फिक्स्ड स्टोरेज,
दोस्तों फिक्स स्टोरेज क्या होता है? इंटरनल मीडिया डिवाइस यूज टू स्टोर डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम। दोस्तों हम लोग इसको क्या यूज करते हैं? इंटरनल और मीडिया के लिए यूज किया जाता है इसको। जैसे हमारी हार्ड ड्राइव हो गया, अब ये फिक्स्ड है। जब भी आपके कंप्यूटर को आप लोग को देखना कभी खोलते हैं तो आपको ऐसी हार्ड ड्राइव देखने को मिलती है। तो ये क्या हार्ड ड्राइव है जो इसके अंदर पहले से आती है। अगर अभी आपने बोला, जैसे मैंने आपसे क्यों समझा, आपकी 12 GB, तो 12 GB क्या है? वो 12 GB एक इंटरनल है, वो फिक्स्ड है भाई, आपकी 12 GB फिक्स है। ठीक है, फिर स्टोरेज समटाइम नोन इज द हार्ड ड्राइव। तो ये हार्ड ड्राइव होती है, फिक्स्ड है। अगर आप कोई लैपटॉप लोगे, कोई कंप्यूटर लोगे, तो वो अंदर ही आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी 3 प्रकार होते हैं। फिक्स के कितने प्रकार होते हैं? 3। एक बार प्लीज सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहला होता है SSD, दूसरा होता है HSD, और तीसरा होता है आपका इंटरनल फ्लैश मेमोरी। यार राखी सॉरी, क्या करें यार, अभी थोड़ा टाइम नॉर्मल मान के चलो, अभी थोड़ा सही नहीं चल रहा है। ठीक है, हेल्थ इश्यू से पता नहीं क्या, वाईफाई बारिश। चलिए ठीक है, अब देखो आपको यार फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। जैसे एक फुल फॉर्म है आपके सामने, SDD हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरा है SSD सॉलिड स्टेट डिस्क। तो ये तीनों फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ये तीनों फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और मैं भी आपको है ना एंड ऑफ द डे अभी होमवर्क दूंगा। आपको होमवर्क करना है और मुझे फॉरवर्ड करना है। आप लोग जितने एक्टिव मुझे लग रहे हो ना पढ़ाई में, मैं भी अब चेक करूंगा कि आप लोग कितने एक्टिव हो। ठीक है, क्योंकि आज मुझे किसी स्टूडेंट ने इतना गंदा बोला, मैं बताना नहीं चाहूंगा इस क्लास के लिए। ठीक है, तो मैं अब ये देखूंगा, वो कहते हैं ना कि जब आगे से तीर तीर से आ रहा है तो हम भी तैयार हो जाए। मैं आपको होमवर्क दूंगा, देखूंगा कितने लोग कर पाते हो होमवर्क को। ठीक है, अब दूसरा है रिन्यूएबल डिवाइस। दोस्तों आपने पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CD, DVD का नाम सुना होगा, जो ये आप कभी भी हटा सकते हो भाई। जैसे अभी किसी काफी लोग देखो, पेन ड्राइव का लोग काफी यूज जब कब करते हैं, सॉन्ग प्ले करने के लिए, या जब शादी हो जाती है उसकी पेन ड्राइव में CD आती है। ठीक है, अभी मेरे भाई की हुई तो उन्होंने भी पेन ड्राइव में दिया। तो पेन ड्राइव का यूज जब भी होता है कि भाई इधर से हटा लिया, तो मैंने क्या किया, मैंने उसमें से जैसे 10 भाग दिए थे उन्होंने डांस का अलग, तो मैंने मेरा डांस का वीडियो कट किया और भेज दिया आगे कि लोग मेरा डांस नहीं देख पाए। ठीक है, तो वो चीज आप कुछ भी कर सकते हो, हम लोग कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, अरे बहुत है यार, बहुत लोग बोलने वाला। ठीक है, तो वो मैं कर सकता हूँ। अभी जैसे आपके पास किसी का मेमोरी कार्ड आया, तो मेमोरी कार्ड ने आपने 4 फाइलें कॉपी कर ली, बट 4 फाइलें आपने हटा भी दी, तो आप वहां से हटा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, यहां पर देखिए आप लोग देख सकते हो, रेफर टू इंटरनल मीडिया डिवाइस दैट इज द मेनली यूज्ड स्टोर डेटा ऑन द कंप्यूटर सिस्टम इन सेकेंडरी मेमोरी। और ये आप इसको हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। जैसे आपको पता होगा CD आती है, DVD आती है, पेन ड्राइव आता है, हम इसको हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हैं। समझ में आ गया गाइस? एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके बता दो, दोनों समझ में आ गया? फिक्स समझ में आ गया और ये वाला समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। अब दोस्तों हमारा जो रिन्यूएबल है उसके कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। फिक्स के कितने थे? 3 थे, इसके 6। जिससे एक तो होता है इसका ऑप्टिकल डिस्क, जहां पर आपका DVD, CD, जैसे शादी की CD हो गई, पहले मूवी की भी आती थी। फ्लोपी डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, डिस्क पैकेज हो गया, आपकी मैग्नेटिक टेप हो गई, और पेपर स्टोरेज हो गया। इन बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक बार 6 के 6 नाम आप लोग मुझे लिख दो। आपको पता है, अभी मेरा एक रुमाल मेरे ऐसे आंखों पे है। ठीक है, उसके मैं आंसू पोंछता जा रहा हूं और सिर इतना दर्द कर, आपको जिन जिन के हुआ होगा ना भाई, प्लीज टेक केयर करना, बहुत बुरी हालत हो जाती है। ठीक है, चलिए पहली हम लोग बात करते हैं फ्लोपी डिस्क। दोस्तों फ्लोपी डिस्क आज के जमाने में यूज नहीं होती है। ठीक है, पर अगर आज से मैं 15 साल पहले चले जाऊं पीछे, तो इसका काफी यूज किया जाता है। ठीक है, इसका ये ज्यादा बड़ी नहीं होती, जैसे 8 इंच हो गया,
5 इंच 3 इंच, इनका यूज किया जाता है स्मॉल डिवाइसेस के लिए। जैसे इसका यूज होता है 2 GB 2 MB की फाइल अपलोड स्टोर करने का। अब आप देखो 2 MB का कितना सा स्टोरेज होगा आपकी एक फोटो, बट उस टाइम पे 2 MB में एक पूरी फाइल, जैसे PDF हो गया, MS DOS हो गया, उसको स्टोर किया जाता है। जैसा आज हम लोग है ना फाइल यूज करते हैं, जैसा मैंने कोई भी पेपर अपलोड किया, पेपर जैसा आपकी मार्कशीट है, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, इनके लिए हम एक फाइल का यूज करते हैं। उस टाइम पे इसका यूज किया जाता था फ्लॉपी डिस्क का। ठीक है, काफी छोटी होती है और ज्यादा महंगी ये नहीं आती है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों आपका CD। अब मुझे ये बताओ CD का स्टोरेज कितना होता है? आज एक स्टूडेंट का कॉल आया तो मैंने उसको ये बोला मेरा आई फ्लूज हो रहा है, ठीक है, तो बताऊं वो मुझसे क्या बोला, सर कोई ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप ऊपर चले जाओगे, आप मर जाओगे, कोई और टीचर आएगा, बट सर हमारा एग्जाम दोबारा नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा, मैंने बोला भाई धन्य हो, तो अगर एग्जाम क्वालिफाई भी कर लेगा ना, वही है यार, मतलब लोग कैसे कैसे होते हैं, मतलब वो मुझे मार रहा है। वो कह रहा है सर आपका कोई परवाह नहीं, आप हमारा सिलेबस करवाओ। भाई ऐसा सिलेबस करके कौन सा एग्जाम क्रेक करेगा यार। धन्य हो पर वो, या धन्य हो वो आदमी। मतलब मुझे 3-4 साल करियर में पहली बार किसी ने ये बोलोगा कि सर आप मर जाओ, नहीं तो लोग क्या बोलते हैं कि सर आप दुआ लगो, आप फूलो फलो। मतलब यार ये भी एक प्रॉब्लम होती है ना, मतलब ऑनलाइन कंटेंट में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसका मैं आपको, ठीक है, इसका साइज होता है 700 MB। इसका कितना होता है 700 MB। अब 700 MB मतलब 1 GB भी नहीं हुआ भाई, 1 GB भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1024 MB इक्वल टू 1 GB होता था, पूरा 1 GB भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद दोस्तों ये क्या होता है, ये एक CD होता है जिसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। बट इसमें एक प्रॉब्लम है दोस्तों, आप इसको रीड कर सकते हो बस, मतलब एक जैसे खाली CD लाया मैंने उसके अंदर एक मूवी स्टोर कर ली फिल्टर फॉर्म की। अब मैं उसको दोबारा नहीं हटा सकता उस मूवी को। आपने देखा होगा एक बार CD अगर यूज हो गई ना तो दोबारा यूज नहीं होगी, वो एक बार यूज हो चुकी है, वो अब खत्म। अब वो आप उसको फेंक सकते हो, मतलब इसको रीड ओनली, आप लोग एक बार यूज करके बस रीड कर सकते हो, उसको देख सकते हो। सिंपल सा एग्जांपल मान के चलो, जैसे कि आपका कोई भी कुछ भी आपका पेपर है, अब पेपर पे आपने किसी ने पेन से लिख दिया, अब वो नहीं हटेगा, या तो आप उसको रीड आउट कर लो या उसको फेंक दो आप, ये हो पाएगा। तो इसमें CD में ये होता है कि आप बस एक बार स्टोर कर ले तो आप इसको रीड ओनली कर सकते हो। CD के अंदर दोस्तों सेक्टर होता है। अब सेक्टर क्या होता है, सेक्टर और ट्रैक। जैसे CD है, इसके अंदर दोस्तों ये ऐसे है ना, ट्रैक होता है सेट, और इनमें ट्रैक होता है जहां पर आपकी मेमोरी स्टोरेज होती है, ऐसे ही गोल गोल होता है ये सारा। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा, अब आता है DVD। गाइस कोई इशू नहीं है यार, देखो जहां तक होगा पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। आई थिंक वो सही हो सकता है बंदा। ठीक है, मे बी उसके लिए सिलेबस जरूरी हो यार, मे बी हो सकता है ना यार उसके लिए एग्जाम जरूरी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। देखो यार हमें ना सबका रिव्यू लेना चाहिए, हमें देखो हमारा अपोजिट नहीं है। अगर आपको कोई गलत बुरा कह रहा है तो ये मत देखो कि यार वो क्यों कह रहा है, उसका रीजन देखो। आई थिंक इज राइट। मेरी कितनी क्लासेस नहीं हुई पर मुझे पता है कि मेरा सिलेबस हो जाएगा, वो मुझे पता है ना, उसको पता नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच यार। बट चलो कोई ना, छोड़ो यार। ठीक है, इसमें 4.7 GB का स्टोरेज आता है, लार्जेस्ट कैपेसिटी। अब मुझे बता 4.7 GB, ठीक है, तो ये इतना स्टोरेज कर लेता है। चलिए, अब इससे हाई कैपेसिटी में आता है दोस्तों ब्लू रे डिस्क। इसका स्टोरेज कितना होता है मुझे कौन बताएगा? यार देखो सिंपल सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर भी जाऊंगा ना तो मेरी लाइफ में दो एक से मेंबर जिनको फर्क पड़ेगा, एक तो मेरे घर वाले और एक मेरे प्यारे स्टूडेंट, उनको फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अभी जब कोविड ही आया था तो मेरा एक, मेरे HOD थे वो शांत हो गए, तो जब मुझे खबर मिले ना, आई एम क्राई, मुझे ऐसा फील हुआ यार वो बंदा क्या था बंदा। ठीक है, तो वो चीज है यार।
पर ये मौत और जीवन हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में। ये किसी के कहने से या मेरे कहने से या किसी के कहने से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। जब आएगा तो इसका वेलकम है भाई, आ जाना कभी भी, ठीक है। अब डीवीडी दोस्तों ये क्या होता है, इसमें 25 जीबी तक आप स्टोर कर सकते हो। कितना? 25 जीबी। डीवीडी में हम लोग कितना कर रहे थे, 7.5 7 पॉइंट ऐसे कुछ था ना, 25 जीबी आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। ये काफी बड़ा होता है, बट ये इसको लोग यूज नहीं करते, क्योंकि आप 25 जीबी लाओगे तो आप पेन ड्राइव भी ले आओगे, ठीक है। ठीक है, लव यू गाइस यार, डोंट वेरी। जीतू भैया यही है, और राखी आ रही है यार, तो जीतू भैया के लिए कौन कौन राखी भेज रहा है? राखी आ रही है यार, राखी भेजो मेरे लिए। ऐसे मेरे 3 सिस्टर है, ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हार्ड डिस्क। व्हाट इज द हार्ड डिस्क दोस्तों? हार्ड डिस्क आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अब ये क्या करता है दोस्तों, ये काफी लार्जेस्ट डेटा स्टोर कर सकता है। जितना भी आप कराना चाहते हो ये स्टोर कर सकता है, ये होल्ड कर सकता है काफी इंफॉर्मेशन। और ये मैग्नेटिक का बना होता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये मैग्नेटिक का बना होता है। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल जो होता है वो हार्ड ड्राइव से यूज होता है। आप इसको इंटरनल भी यूज कर सकते हो और एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हो। हार्ड ड्राइव काफी लोग लाते हैं, अभी हमारे पास भी 2 हार्ड ड्राइव है जिसमें मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा एड्रेस मैंने आज तक नहीं, हाँ पर मैं ऑफिस का दे दूंगा यार, घर का तो एक बार इशू हो गया था, मैं ऑफिस का नहीं दूंगा, ठीक है। हाँ मैं ऑफिस का दे दूंगा आपको। चलिए फ्लैश की अगर मैं बात करूं फ्लैश ड्राइव क्या होती है दोस्तों, आपकी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव होती है आपकी। फ्लैश ड्राइव क्या होती है दोस्तों, आपकी पेन ड्राइव हो गई, सिंपल सी, ठीक है। अब ये क्या करती है दोस्तों, आपकी पेन ड्राइव जैसे 4 जीबी 5 जीबी, अभी आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। ये एक है ना, मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। इसमें दोस्तों कैसे मेमोरी आती है, 2 जीबी, 4 जीबी का पेन ड्राइव, 8 जीबी का पेन ड्राइव, 16 जीबी का पेन ड्राइव, 32 जीबी का पेन ड्राइव, 64 जीबी का पेन ड्राइव। दोस्तों कभी भी पेन ड्राइव 3 जीबी का नहीं होगा, कभी भी पेन ड्राइव 7 जीबी का होगा। आपने कभी आज तक ये देखा 7 जीबी का पेन ड्राइव, 1 जीबी का पेन ड्राइव? नहीं होता है, 2 जीबी का होगा। होता है गाइस, आई एम राइट, होता ही है ना। तो ये होता है, इसलिए क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि बाइनरी नंबर काम करता है। जिससे 2 से बना 4, 4 से बना 8, 8 से बना 16, 16 से बना 32, 32 से बना 64, 64 से बना 100, एक मिनट, 128, 128 से बनता है 256, 256 से बनेगा 512, 512 से 1024। तो ये फ्लो चलता है आपका, ठीक है। मेरा भी था नेटवर्क इशू, बट लोग समझ नहीं पाए, ठीक है। वो तो जिसको होता है वही समझ पाएंगे। अगला है सॉलिड स्टेट डिस्क। दोस्तों ये क्या होती है, दिस द डेटा स्टोरेज, ठीक है। यहां पर आप लोग, और दिस नॉन वोलेटाइल। मुझे कौन बताएगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? व्हाट इज द नॉन वोलेटाइल मेमोरी? व्हाट इज द नॉन वोलेटाइल मेमोरी? व्हाट इज द 21 जुलाई का मैं देखता हूं यार, आई थिंक आ गया होगा, नहीं होगा, मैं देखता हूं गाइस, प्लीज प्लीज पे फोकस करें। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? परमानेंट। दोस्तों नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि अगर आपका पावर कट भी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो ये खराब नहीं होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, फास्टर होती है। इसका यूज हम लोग टैबलेट, नोटबुक या अदर डिवाइसेस के लिए किया जाता है, ठीक है। उसका ज्यादा यूज नहीं होता स्टोरेज के लिए। अगला है आपका एसडी कार्ड। अब एसडी कार्ड का मतलब होता है दोस्तों, ये आपके कैमरे के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। जो बड़े बड़े कैमरे आते हैं, अभी हमारे पास सोनी का है, तो वो बड़े बड़े कैमरे हम लोग यूज करते हैं। दिस इज द एसडी कार्ड जो आपके कैमरे के लिए यूज किया जाता है। इसको आप लोग हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, काफी बड़े होते हैं, ठीक है, बट काफी बारीक होती है। और इसमें भी 64 जीबी का है, 128 का, मेरे पास भी 128 का है, ठीक है। समझ में आ गया? अब मुझे ये बताओ कि वोलेटाइल मेमोरी की बात हम लोग कर रहे थे, वही आ गया।
वोलेटाइल मेमोरी इज द कंप्यूटर मेमोरी दैट इज द रिक्वायर्ड पावर टू मेंटेन स्टोरेज। देखो बहुत सिंपल मैंने नोट्स बनाया आपके लिए, देखिए अपलोड हो जाएगा, जैसे ये होगा आपका अपलोड हो जाएगा डीएल ना। सुनिए एक मिनट यार। तो देखो यहाँ वोलेटाइल का मतलब होता है जिसको पावर की रिक्वायर्ड होती है, जिसको पावर की क्या है जरूरत होती है, वही आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगर आपका पावर चला जाएगा, नहीं ये एग्जाम में आता है डियर आता है, इसलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में लेके आया आप लोगों के, ठीक है समझ में आ गया। देखो बहुत ही सिंपल है भाई, समझ में आ गए के। देखिए नोट्स के लिए मैं आज नहीं बता पाऊंगा, रुचि सॉरी ना, मैं अलग से एक पूरा, देखो यार सबर को मैं सब बता दूंगा, ठीक है मैं सब बता दूंगा और आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो काफी, ठीक है। अगला है आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी, अब इसका अपोजिट हो जाएगा, जहां पर हमें पावर की क्या है केंद्र रिलेटेड स्टोरेज इंफॉर्मेशन इन द नॉट पावर। हमारे पास अगर पावर नहीं है, लाइट नहीं है, फिर भी ये काम चलेगा, ठीक है समझ में आ गया। नॉन वोलेटाइल बिल्कुल ही आसान भाषा में है गाइस। वोलेटाइल मतलब यहाँ पर पावर की नीड है, नॉन मतलब जरूरत नहीं है, ठीक है वेरी गुड। यहाँ पर कविता ने और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, वेरी गुड कविता। चलिए अगला है दोस्तों आपका सेमीन वोलेटाइल मेमोरी। अब मुझे ये बताओ सेमीन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। आंसर दीजिए प्लीज, सभी के आंसर आना चाहिए। एक शायरी याद आ गई, मोहब्बत करो तो अपने सपनों से करो, गेरों से क्या करना। मोहब्बत करो तो अपने अपने सपनों से करो, गेरों से क्या करना। कमाना है तो अपने दम पे कमाओ, अपने घर वालों से क्यों पैसे लेना, ठीक है। तो भैया अपने दम पे कमाओ, घर वालों से पैसे लेना बंद करो। देखो यार मैं, मुझे करीब 4 साल हो गए मैंने अपने घर वालों से पैसे नहीं लिए, और आपको एक चीज बताऊं, घर वाले मुझे आज भी पैसे देते हैं। मैं अगर अभी भी आज भी घर जाता हूँ तो मेरी मम्मी मुझे मेरे वॉलेट के अंदर ही ना 100 रुपए रख देती कि ये तेरे जाने का किराया हो गया। मेरा भाई भी आज मुझे लाइक है ना पैसे देता है यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक है ना, देखो यार मुझे ऐसा लगता है कि सब मोह माया है ना, पर आई थिंक आपको अपने घर वालों के सपने पूरे करने चाहिए। क्योंकि हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूमना फिरना, इनसे ऊपर एक बताऊं क्या होता है, उससे बड़ी खुशी बताऊं क्या होती है, जब आपके घर वाले आपसे खुश होते हैं। आप लोग कहेंगे हमारे घर वाले कुछ नहीं होते हैं, भाई कुछ करके दिखाओ, हो जाएंगे। वेरी गुड गाइस यार। चलिए सेमी वोलेटाइल मेमोरी दोस्तों क्या होती है, देखिए द टर्म इज यूज्ड टू ए मेमोरी दैट इज द हैज सम लिमिटेड नॉन वोलेटाइल ड्यूरेशन आफ्टर पावर इज द रिमूवेबल, बट देन डेटा इज द अनलिमिटेड लॉस्ट। दोस्तों जब आप इसमें ये है कि जब बिजली हटाने के बाद कुछ तक ये रहेगा, उसके बाद ये चला जाएगा, ठीक है समझ में आ गया। मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे आपका पावर कट हो गया तो ये जाएगा नहीं, पर कुछ देर बाद ही चला जाएगा। जैसे आपका आपके घर में लाइट है, बल्ब होगा, तो जैसे वो बल्ब की पावर कट होती है, देखना वो धीरे धीरे उसके अंदर लाइट रहेगी हल्की हल्की, और धीरे धीरे वो कम हो जाएगी, पर जैसे पावर जाने के बाद वो बिल्कुल बंद नहीं होता है, ठीक है ठीक है। चलिए अब इसके बाद आता है विजुअल मेमोरी क्या होता है, कौन मुझे बताएगा। प्लीज आंसर दें।
विचुअल मेमोरी, सारा पढ़ना है भाई, सारा पढ़ना है। पहले मुझे बता दो विचुअल मेमोरी क्या होती है, उससे पहले एक और चीज बता दो, व्हाट इज द विचुअल, विचुअल क्या होता है? जीएफ बीएफ बस टाइम पास के लिए होता है, ज्यादा कुछ 12 पोस्ट पर चल गए गए जीएफ या बीएफ तो ट्रस्ट सब खत्म। देखो यार, कोई भी चीज गलत नहीं होती है, ठीक है, आप उसका कैसे यूज कर रहे हो वो गलत है, ठीक है। बीएफ हो या जीएफ हो, देखो आपके ऊपर है, आपने कैसा पार्टनर हैंडल किया है। अगर वो आपको सपोर्ट कर रहा है, अगर वो आपको मोटिवेट कर रहा है तो वो अच्छा है। मेरा मानना है कि यार देखो, आप किस तरीके से उसको ले रहे हो, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाना अच्छा भी होता है, ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। आपका अगर एक पार्टनर है, वो आपको बताता है कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। एक पार्टनर ही होता है जो आपको सही चीज बता पाएगा, ठीक है। ये चीजें गलत सही कुछ भी नहीं होता, आपका कैसे मतलब मेन मोटिवेशन आ रहा है वहां से। आपकी जीएफ है, मे भी आप फ्यूचर में आपकी वाइफ हो सकती है, ठीक है। तो प्लीज किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप लोग जज करते रहे यार बेकार है, कुछ भी बेकार नहीं यार। आप पानी पी रहे हो, अधिक मात्रा में पियोगे तो अलग बात है, ऐसा नहीं होता है। मुझे नहीं लगता ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके ऊपर आप उसको कैसे हैंडल करते हो। अगर वो ये ना कि आग जल रही है, रोटी सेकोगे, ज्यादा अगर सेक ली तो जल जाएगी, सिंपल सी बात है। मेरे पार्टनर है, वो मुझे फिलर फॉर्म में पढ़ाने में सपोर्ट करते हैं और जल्दी मेरी शादी भी हो जाएगी। वेरी गुड यार, दिस नाइस यार, सी लाइक, देखो गाइस, ठीक है। तो है यार, सबके होते हैं, ठीक है, सबके होते हैं। चलिए, विजुअल मेमोरी दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। विजुअल मतलब वो रियल नहीं है, बट वो यहाँ पर है। जैसे अगर आप किसी से वीडियो कॉलिंग करते हो, तो वीडियो कॉलिंग में क्या होता है, हमारे पास वो नहीं है बट ऐसा लगता है वो है। विजुअल मेमोरी इज ए सिस्टम वेयर फिजिकल मेमोरी इज मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टाइपली विद द फ्रॉम ए मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। इट द अलाउ मल्टीपल टाइप ऑफ द मेमोरी बी यूज। दोस्तों क्लाउड का नाम सभी लोगों ने सुना है, गूगल क्लाउड होता है ना, गूगल क्लाउड, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, जो ऑनलाइन चलती है, जैसे आपके पास अभी गूगल क्लाउड है, मेल है, पिक्चर्स होते हैं, वहां पर हम अपलोड करते हैं। ये फिजिकल में आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट ये है, ये एक्सेस करती है। आज गूगल जो है हमें 15 GB देता है, देता ही है ना। शादी करो तो प्लीज हमें इनवाइट जरूर करना है यार, मैं आ जाता हूँ, मैं वेला हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब मुझे एक होमवर्क देना है, सभी लोग को ये करना है। क्या करना है, मुझे 50 फुल फॉर्म की एक पीडीएफ बना के या कॉपी में लिख के मुझे उसकी फोटो भेजनी है। 50 फुल फॉर्म, 50 फुल फॉर्म लिखनी है, कहीं से भी लिखो, आई डोंट केयर, गूगल कहीं से भी लिखो, और उसकी मुझे फोटो भेजनी है चैट के अंदर। चैट के अंदर जाओगे, मेरा नाम है। जो बंदा नहीं भेजेगा वो कल से क्लास में नहीं आएगा, मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा क्लास में, ठीक है। मैं अलाउ ही नहीं करूंगा उसको, कुछ ही नहीं करना, फोटो खींच के मुझे भेजना है बस। मैं कहां से हूं, मैं जयपुर, ठीक है। अब देखता हूं कौन पढ़ने वाला है, ठीक है। और जो नहीं आएगा, ऐप के अंदर सिस्टम है गाइस, मेरे को अलाउ नहीं करूंगा, मैं यहां से कर दूंगा उसको ब्लॉक। सेंड कहां पर करना है, ऐप के अंदर जाओ, ऐप के अंदर वहां पर एक चैट का ऑप्शन है, मेरा नाम आता है जितेंद्र, व्हाट्सएप चलेगा। और मुझे भेजना है, जो नहीं भेजेगा ना वो कल से क्लास में नहीं आएगा, क्योंकि यार मैंने जो सुना ना आज वो मुझे अजीब लगा, ठीक है। चलिए, इसके नोट्स में भी अपलोड कर दूंगा, और जिन्होंने सेकंड पेपर नहीं किया ले लीजिए, 10 अगर आप लोग यूज करोगे तो आपको ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट, कोई क्वेरी इंग्लिश का जो है वो आज हम लोग देख लेंगे, आज आपको पता चल जाएगा। मुझे 50 फुल फॉर्म की एक फोटो भेजनी है आपको, अपनी कॉपी में लिखना है 50 फुल फॉर्म, कुछ नहीं करना, एक 50 फुल फॉर्म लिखो अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए, अब मैं चलता हूं भाई।
वेरी गुड, होना भी चाहिए यार, ठीक है। चलिए गाइस, बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड लव यू ऑल। नहीं सॉरी कुछ नहीं यार, जस्ट ट्रू, मैंने भी बात करी है, मैं भी इरिटेट हूँ, क्योंकि यार देखो टू बी ऑनेस्ट लॉस सभी का हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं जल्दी।